जब किसी देश का खिलाड़ी वो खिलाड़ी जो उस देश की रीढ़ की हड्डी हो, वो अगर अचानक संन्यास की घोषणा करता है तो पूरे क्रिकेट जगत ही नहीं बल्कि पूरे देश में उसकी चर्चाएं बहुत तेज़ी से होती हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से स्टीवन स्मिथ ने जब अपना पदार्पण क्रिकेट में किया था तो उन्हें शेन वॉर्न का दूसरा भाई माना जाता था, क्योंकि जिस तरीके से वो गेंदबाजी करते थे, स्पिन बहुत अच्छी करते थे, लेकिन जिस तरीके से उनका भारत दौरा हुआ और भारत में वो आए, लगातार 2 मैचों में उन्होंने शतक लगाया, वो भी लंबे शतक लगाए। एक मैच में लगभग 176 रन और एक मैच में लगभग 152 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। फिर धीरे धीरे उनकी जो गेंदबाजी थी उस पर ब्रेक लग गया और धीरे धीरे वो बल्लेबाजी करने लगे और धीरे धीरे जिस तरीके से वो बल्लेबाजी करते गए उस तरीके से निपुण होते गए और बल्लेबाजी में इमारत हासिल करते गए। और जिस तरीके से उन्होंने आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफी के सेमीफाइनल में लास्ट मैच में जब विराट कोहली उनसे मिले तो विराट कोहली ने बताया ये लास्ट, उन्होंने कहा जी हाँ। और विराट कोहली को शायद पहले से पता था कि स्टीवन स्मिथ का ये आखिरी सेमीफाइनल हो सकता है। जिस तरीके से स्टीवन स्मिथ ने ऐलान किया कि ये मेरा आखिरी वनडे है, इसके बाद मैं वनडे फॉर्मेट नहीं खेलूँगा, हालांकि मैं टेस्ट खेलना चाहता हूं और मैं T20 भी खेलना चाहता हूं। अगले साल 2026 में T20 विश्व कप खेला जाएगा, लेकिन T20 में उतने सफल रहे नहीं स्टीवन स्मिथ, क्योंकि उनका जो स्ट्राइक रेट का मसला है वो रहता है। पर वनडे और टेस्ट में जो इमारत उन्होंने हासिल की वो काबिल तारीफ़, क्योंकि ऐसा कोई बल्लेबाज ही होगा जो कि 2 वर्ल्ड कप और 2 WTC फाइनल खेला हो और दोनों में जीत हासिल हुई हो। बहुत ही सफल बल्लेबाज हैं स्टीवन स्मिथ और रीढ़ की हड्डी माने जाते थे ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जब भी जीतती थी तो उसमें स्टीवन स्मिथ का बहुत बड़ा रोल रहता था, क्योंकि अकेले वो स्तंभ की तरह खड़े हो जाते थे और रन बनाते थे। और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जैसे ही उन्होंने अनाउंस किया कि मैं अब वनडे फॉर्मेट से संन्यास लेना चाहता हूं, सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए कि आखिर स्टीवन स्मिथ इतनी जल्दी संन्यास की घोषणा कैसे कर दी, क्योंकि स्टीवन स्मिथ अभी अपने बिग फॉर्म में चल रहे हैं। जिस तरीके से वो रन बना रहे हैं, सेमीफाइनल में भी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सभी लोग स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन स्टीवन स्मिथ अकेले एक छोर संभाल कर रखे थे। उन्होंने 76 रनों की बहुत ही बेहतरीन पारी खेली थी, जहां पर भारत की तरफ से 4-4 स्पिन आक्रमण था जो बहुत ही खतरनाक, वरुण चक्रवर्ती को भी शामिल किया गया था। लेकिन स्टीवन स्मिथ ने दिखाया कि उनके पास काबिलियत भर के है और जिस तरीके से वो बल्लेबाजी करते हैं, कहीं भी जाके विदेश हो या अपने यहाँ हर जगह वो बल्लेबाजी कर सकते हैं, इसीलिए उन्होंने इतना महान नाम कमाया है। पर जिस तरीके से उन्होंने संन्यास लिया, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि मैं संन्यास अपने मन से ले रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि जो नए खिलाड़ी हैं उनको जगह मिले, मैं अपनी जगह को ज़्यादा देर तक कब्जा करके रखना नहीं चाहता, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का कोई भी खिलाड़ी हो जब वो छोड़ता है तो अपने बीक पर छोड़ता है। वो जब खेलता ही रहता है, अच्छी बल्लेबाजी करता है तभी छोड़ देता है। चाहे आप एग्जाम्पल के तौर पर वार्नर को ले लें, चाहे स्टीवन स्मिथ को ले लें, चाहे रिकी पॉन्टिंग को ले लें, जितने भी बल्लेबाज हैं अपने बीक पर छोड़ देते हैं, क्योंकि जो नए खिलाड़ी हैं उन्हें मौका मिले वो अच्छी बल्लेबाजी करें। लेकिन बात की जाए अगर स्टीवन स्मिथ की, तो स्टीवन स्मिथ का जो ओहदा है वो शुमार है विराट कोहली, केन विलियमसन, जो रूट, इंग्लैंड के जो रूट भी अच्छे बल्लेबाज, अनुभवी और बहुत ही रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं इंग्लैंड की। जिस तरीके से भारत की रीढ़ की हड्डी विराट कोहली माने जाते हैं, और उसी तरीके से न्यूजीलैंड की हड्डी जो कि केन विलियमसन माने जाते हैं, और उसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया की तरफ से स्टीवन स्मिथ माने जाते हैं। काफ़ी अच्छे बल्लेबाज हैं और जिस तरीके से उन्होंने वनडे फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा की वो काफ़ी भावुक नज़र आ रहे थे। और वो जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने साफ तौर पर बताया कि मैं संन्यास ले रहा हूं, बस नए लड़कों को मौका देना चाहता हूं। खिलाड़ी सदियों में आते हैं, अपनी जगह को ज़्यादा दिन तक कब्जा करके रखना नहीं चाहता, क्योंकि जहां तक मेरा योगदान था मैंने अपने देश को दिया और मैंने वो काबिल तारीफ़। पर जिस तरीके से उन्होंने संन्यास लिया ये थोड़ा सा चौंकाने वाला फैसला हो सकता है, पर हर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ऐसे ही संन्यास